Hello, dear children. Good morning. Welcome back to English class. Children, we are reading chapter first, The Lost Child from class ninth, English Supplementary Reader Book Moments. Children, in the first part of the chapter, we have seen that there is a child in the story who went to a fair with his parents, and he was happy and excited and wanted all the sweets and toys that he saw in the fair. And when he was looking at the roundabout swing, he got so much attracted and fascinated towards them that he forgot that he was lagged behind from his parents. And so when he turned around, his parents was not there, and he realized that he is lost in the fair now. So he started crying, and he's really panicked now. So let's see what happened with him, and we'll read further story. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" Now, as soon as he realized that he is lost in the fear, जैसे उसको ये रियलाइजेशन होता है कि वो खो चुका है और उसके पेरेंट्स नहीं है वहाँ पे, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देता है। उसके जो गला है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका होता है और बहुत ही ज़्यादा उसको डर हो जाता है, और अब ये डर की वजह से वो चीखने लगता है, मम्मी पापा, मम्मी पापा। लाइक आप भी कभी खो जाते हो तो सबसे पहले मम्मी पापा को ढूंढते हो। तो अभी तो वो बच्चा है और वो मेले में खो गया है, और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका है, उसको डर लग रहा है। ही गॉट स्केर्ड नाउ, एंड ही इज़ लुकिंग एवरीवेयर फॉर हिज मदर एंड फादर. Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. तो अभी क्या है कि उसकी जो आँखें हैं उनमें से इतने ज़ोर ज़ोर से आंसू गिर रहे हैं कि उसके चीक्स पर आ गए हैं, और उसका चेहरा जो है वो डर के मारे लाल हो चुका है, और उसकी आँखों में उसका डर देखा जा सकता है। पैनिक स्ट्रिकन, he ran to one side first, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. अब वो बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका है। पैनिक स्ट्रिकन मीन्स जब बहुत ही ज़्यादा आप एंशियस हो जाते हो किसी चीज़ को लेके, तो वो डर चुका है, घबरा चुका है, और एक जगह से दूसरी जगह पे वो ढूंढ रहा है अपने पेरेंट्स को। थिदर एंड थिदर मीन्स हेयर एंड देयर। तो एक जगह से यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वो जा के दौड़ दौड़ के ढूंढ रहा है अपने पेरेंट्स को, लेकिन उसको कोई नहीं मिल रहा है। सारे डायरेक्शंस में वो जाता है लेकिन उसको कोई नहीं मिलता है, और उसको ये भी नहीं पता है कि एक्चुअल में उसको जाना कहाँ पे है। मदर फादर ही wailed means weeping. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. Muddy means dirty, getting dirty. तो अभी वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ तेज़ रोने लगता है, और उसकी जो टर्बन मीन्स पगड़ी, उसकी जो येलो कलर की पगड़ी है जो उसने बांध रखी है, तो वो खुल जाती है। अनटाइड मीन्स खुल जाना, खुल जाती है, और उसके जो कपड़े होते हैं वो बिल्कुल मडी हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं, उसमें मिट्टी धूल बैठने लगती है, क्योंकि इतना वहाँ पे रश होता है मेले में। आपने अगर विज़िट किया है कभी तो यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट, द फैक्ट दैट देयर इज़ अ वे लॉट ऑफ मड where the swings and the roundabouts are set up. तो ऐसी जगहों पे बहुत ज़्यादा मड होता है, तो इस वजह से उसके जो कपड़े होते हैं भागने की वजह से गंदे हो जाते हैं, मडी हो जाते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो, आगे पीछे, इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल ही इज़ टू डिफीटेड। तो वो कभी आगे कभी पीछे भाग भाग कर अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा होता है, अपने मम्मी पापा को आवाज़ दे रहा होता है, और इस वजह से उसके जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा रेज हो जाता है, मीन्स रेड कलर का हो जाता है, और वो अपने आप को हारा हुआ फील करता है क्योंकि वो कहीं भी उसके पेरेंट्स को ढूंढ नहीं पाता है। हिज क्राई सप्रेस्ड इनटू सोब्स, सोब्स मीन्स सिसकियाँ लेना। तो अब उसकी जो चीखें होती हैं, जो कब से इतनी देर से वो मम्मी पापा को आवाज़ें लगा रहा था, अब किस में बदल चुकी होती हैं, सिसकियों में बदल जाती हैं। मीन्स आप जब बहुत ज़्यादा रो लेते हो तो क्या हो जाता है, धीरे 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 जब आपके पास आंसू भी सूखने लगते हैं तो आपकी जो चीखें होती हैं वो सिसकियों में चेंज हो जाती हैं। तो सेम उसी के साथ भी ऐसा ही होता है। At little distances on the green grasses he could see through his filmy eyes men and women talking. तो अभी थोड़ी दूर पर उसको कुछ ग्रीन ग्रासेस नज़र आती हैं, हरी घास नज़र आती है, जहाँ पे वो देख सकता है अपनी आँखों से। फिल्मी आइज़ यहाँ पे इसलिए बोला गया क्योंकि उसकी आँखों में अभी क्या है, डर है, और वो डरा हुआ है, और उसकी आंखों में आंसू भी है, इस वजह से इसको फिल्मी ड्रामेटिक वे में बोला गया है। और वो कुछ लोगों को लाइक मेन एंड वीमेन को बातें करते हुए देख रहा होता है। ही ट्राइड टू लुक इन
intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people. तो अभी जब हम क्या होता है कोई चीज़ ढूंढते हैं तो हमें हर जगह वो चीज़ें नज़र आने लगती है, करेक्ट? तो सिमिलरली उस बच्चे को भी लोगों में अपने पेरेंट्स ऐसा दिखने लगते हैं, वो ऐसा उसको ऐसा होप हो जाता है तो कि शायद वहाँ पे कोई खड़ा है जो बातें कर रहा है वो शायद उसके पेरेंट्स हो, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है, वो उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, कहीं भी उनका कोई भी साइन उसको नहीं मिलता है. एंड देन हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग. तो ये जो दो लोग आपस में बातें कर रहे थे, जो दो मैन एंड वीमेन बातें कर रहे थे, वो सिर्फ अपने आप में किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे होंगे, जनरली थिंग पे. तो इस वजह से अब उसको ये एहसास होता है कि वो उनके पेरेंट्स नहीं हैं जो वहाँ पे बातें करके हंस रहे हैं. नाउ व्हाट ही डू फर्दर, लेट्स सी. He ran quickly again, this time to a shrine which people seems to be crowding. Shrine means जो सराय होती हैं, लाइक जहाँ पे टेम्पल बनाया जाता है. मेले में ऐसी जगह एक बनाई जाती है श्राइन की जगह पे जहाँ पे लोगों का बहुत ही ज़्यादा हुजूम होता है, क्राउड होता है. तो इस वजह से अब वो दौड़ के उस श्राइन के पास जाता है. उसको ऐसा लगता है कि शायद उसके पेरेंट्स वहाँ उसको मिल जाएं. एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजस्टेड विथ मैन. कंजस्टेड मीन्स जब जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है और जहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, हर चीज़ मीन्स एकदम कंजस्टेड होती है, तो वहाँ पे भी ऐसे ही था और वहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं था कि लोग फ्रीली चल सकें. बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, हिज लिटिल सोप्स लिंगरिंग मदर फादर. तो अभी क्या होता है, वो किसी भी तरह से इतनी भीड़ वाले जगहों पे वो किसी तरह से अपने स्ट्रगल करके लोगों के पैरों के बीचों से निकल के वो आगे की तरफ बढ़ता है और रो भी रहा होता है, वो सिसकियाँ ले रहा होता है और बार बार मम्मी पापा को पुकारता हुआ आगे बढ़ता है. नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक. मेन जॉजल्ड ईच अदर, हेवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स. जॉजल मीन्स टू पुश, मीन्स धक्का मुक्की करना. एंड मर्डरस मीन्स बहुत ही डेंजरस आइज. हेफ्टी शोल्डर्स मीन्स जो मसल्स जो होती हैं, हेवी मसल्स. शोल्डर्स मीन्स कंधे. तो अभी जब किसी तरह से वो वहाँ पे पहुँचता है, जो टेम्पल होता है उसका एंट्रेंस के पास, टेम्पल मीन्स मंदिर जो वहाँ पे बनाई गई होती है श्राइन में, तो उसके ही गेट के पास जब वो पहुँचता है तो वो वहाँ पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जाती है. वेरी थिक मीन्स कि वो जो क्राउड होता है उसमें लोग और इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे जो लोगों का हुजूम है वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है. लोग एक दूसरे को जज़ल करते हुए, पुश करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और ये बहुत ही हेवी मैन होते हैं. मीन्स उस बच्चे के लिए तो आप इमेजिन कर ही सकते हो कि वो जो बॉडी बिल्डर्स जितने भी हैं, मीन्स उनकी बॉडी बहुत ही सख्त है, मसल्स है और उनकी जो आँखें हैं वो बिल्कुल मर्डरस है. मीन्स उस बच्चे को वो सारे लोग ऐसे ही नज़र आते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ये लोग उसके सामने हेवी और स्ट्रॉन्ग पावरफुल नज़र आते हैं. उनके जो कंधे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सख्त होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, पावरफुल होते हैं. The poor child struggled to thrust a way between their feet but knocked to and fro by their brutal movements. तो वो बच्चा जो है वो किसी तरह से स्ट्रगल करके उनमें से बाहर आना चाहता है, उनके पैरों के बीच से. लेकिन क्या होता है, ये जो बड़े लोग होते हैं, जो इतनी हेवी मेन होते हैं वहाँ पे, तो वो उसको किसी तरह से अपने पैरों से हिट कर देते हैं. मीन्स उसको हिट लग जाता है और उसको नॉक करके, मीन्स बहुत ही बुरे तरीके से जो ब्रूटल मूवमेंट उनकी होती है, हार्श, ब्रूटल मीन्स हार्श, तो जो इतनी बुरी तरीके से जो उनकी मूवमेंट होती है, मीन्स आगे बढ़ने की, एक दूसरे को धक्का मुक्की करने में, वो उस बच्चे को कि कोई भी देख नहीं पाता है और सारे लोग उसको नॉक करके, मीन्स हिट करके हटा देते हैं अपने आगे से. बट he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice. तो इतनी ज़्यादा जो वहाँ पे रश थे और जो हेवी मेन थे वहाँ पे, वो तो एक उसको बार बार नॉक किए जा रहे थे, मीन्स हिट किए जा रहे थे. और शायद अगर वो चीखता नहीं, अपने हाई साउंड पिच पे चीखता नहीं, अगर वो इतनी ज़ोर से है, तो शायद वो उन लोगों के पैरों के नीचे आकर के कुचला जा चुका होता. Now he is again crying for his father, mother. A man in the surging crowd
heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arm। तो अब वो उसकी जो चीखें सुन के वहाँ पे ही उस भीड़ में एक मौजूद एक इंसान को उसकी आवाज़ सुनाई देती है, और वो जो व्यक्ति होता है, वो जो मैन होता है, वो बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ उसके पास पहुँच पाता है, उस बच्चे के पास, और उसको अपने आर्म्स में, अपने हाथों में उठा करके गोद में ले लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू? वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे और तुम किसके बेबी हो, तुम किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father। तो वो जो छोटा बच्चा होता है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। जैसे ही वो आदमी उससे पूछता है कि बच्चे तुम यहाँ कैसे आए और तुम किसके बेटे हो, तो वो और भी ज़्यादा तेज़ रोने लगता है और सिर्फ यही बोल पाता है कि मुझे अपने मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। नाउ लेट्स गो फर्दर एंड सी व्हाट हैपेंस। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। राउंड अबाउट मीन्स द स्विंग। आपने देखा होगा जो मेले में स्विंग्स लगे होते हैं, कई बार इस तरह के झूले लगे होते हैं ऐसे घुमावदार, उसी को राउंड अबाउट बोलते हैं। तो will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into thousand shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father। तो वो जो मैन होता है उसको गोद में उठा करके सोचता है कि चलो इसको थोड़ा सा बहलाया जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है, इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। तो वो उसको उसी झूले के पास लेके जाता है जिस झूले पर बैठने के लिए वो इतनी देर से सोच रहा था, और उस जिसकी तरफ वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था, फैसिनेट हो गया था। तो उसी के पास वो लेके जाता है और उसको दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम इस घोड़े पे बैठना पसंद करोगे? आपने देखा होगा मेले में एक ऐसा झूला होता है जिसमें बहुत सारे घोड़े लगे हुए होते हैं, हॉर्सेस लगे हुए होते हैं, और उसमें बैठकर इस तरह से घुमाते हैं बच्चों को। तो वो उसी राउंड अबाउट के पास लेके जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम इसमें बैठना पसंद करोगे? अब ये बात सुन के जो बच्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। मीन्स उसकी जो आवाज़ होती है वो 1000 टाइम्स बढ़ जाती है और बहुत ज़ोर-ज़ोर से वो शाउट करता है और वो बोलता है, सिर्फ़ मुझे अपने मम्मी चाहिए, सिर्फ़ मुझे अपने पापा चाहिए। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि उसको अब वो चीज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है जो थोड़ी देर पहले जिसके लिए वो इतना ज़्यादा सोच रहा था और इतना ज़्यादा वो उसकी जो चाहत थी, डिज़ायर थी कि वो उस राउंड अबाउट पे बैठ जाए, लेकिन अब वो चीज़ उसके लिए कोई वर्थ नहीं रखती है, कोई वैल्यू नहीं रखती है, उसमें बिल्कुल भी उसको इंटरेस्ट नहीं होता है और वो चीख-चीख के सिर्फ़ ये बोलता है कि मुझे अपनी मम्मी चाहिए और पापा चाहिए। नाउ यू कैन सी द सीन हियर ऑफ द स्टोरी। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. Pleaded means request करना। अब वो जो आदमी होता है वो सोचता है कि क्यों ना इसको थोड़ा और कन्विंस करने के किया जाए, और ये उसको उसी स्नेक चामर के पास लेके जाता है। स्नेक चामर मीन्स जो सपेरा होता है, बीन बजा कर के सांपों को डांस कराता है, स्नेक्स को। तो इस वक्त भी वो एक कोबरा जो स्नेक है उसको अपनी बीन पे डांस करा रहा होता है, और उसकी जो म्यूज़िक है वो बहुत ही प्लेजेंट होती है इस वक्त। और इसी को सुनने के लिए थोड़ी देर पहले वो बहुत ही ज़्यादा चाहत थी उसकी, उस बच्चे की, कि किस तरह से इसको सुना जाए, और वो देखना चाहता था उस स्नेक चार्मर को। और इस वक्त जब वो जो इंसान है उसके वो लेकर जब आता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि बेटा तुम देखो कितनी अच्छी म्यूज़िक है, इसको सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ears with his fingers and shouted his double pitched strain, I want my mother, I want my father। तो अभी वो बच्चा क्या होता है, वो बजाय उस म्यूज़िक को सुनने के अपने कानों को अपने हाथों से ढक लेता है, बंद कर लेता है अपने कानों को, और बहुत ही डबल पिच साउंड में, मीन्स जितना ज़ोर से वो पहले रो रहा था उससे जस्ट डबल आवाज़ में अब वो रोना स्टार्ट करता है और खूब चीख चीख के कहता है उससे कि मुझे सिर्फ अपने मम्मी चाहिए, मुझे सिर्फ अपने फादर चाहिए। तो अब उसको उस स्नेक चार्मर की फ्लूट में, म्यूज़िक में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, जो थोड़ी देर पहले जिसके लिए वो ही वॉज लाइक डाइंग फॉर दैट टू लिसन टू दैट म्यूज़िक, बट नाउ ही इज़ डिसइंटरेस्टेड इन हिज म्यूज़िक। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention. अब वो व्यक्ति उसको उस बलून वाले के पास लेके जाता है जिसके जो थोड़ी देर पहले वो देख रहा होता है, और वो वहाँ पर उसको इसलिए लेके जाता है, वो सोचता है कि जो बलून्स के ब्राइट कलर्स है शायद बच्चे का जो ध्यान है उसको डिस्ट्रैक्ट कर सके, और शायद इस वजह से वो चुप हो जाए, काम हो जाए। तो उससे पूछता है, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून? ही
possessively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. तो उसको ऐसा लगता है कि शायद वो जब पूछेगा इतने रेनबो कलर जो बलून्स हैं उसको देख कर के वो शायद यस बोले, बट ऐसा नहीं होता है और वो बच्चा उनकी तरफ जैसे ही देखता है, उन फ्लाइंग बलून्स की तरफ देखता है, दोबारा से अपना जो हेड है वो टर्न राउंड कर लेता है, दोबारा से वहाँ से मुड़ जाता है। मीन्स उसको बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है और फिर दोबारा सिसकियाँ लेते हुए वो कहता है कि मुझे सिर्फ़ अपने मदर चाहिए, सिर्फ़ अपने फादर चाहिए। तो इसमें भी अब उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, उसको बिल्कुल भी ये चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं लगती हैं। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put around your neck? तो अब वो व्यक्ति उसको उस फ्लावर सेलर के पास लेके जाता है जो फूल बेच रहा होता है। थोड़ी देर पहले वहाँ पे वो बच्चा आया हुआ होता है और बहुत ही ज़्यादा उसको इसमें इंटरेस्ट होता है उस टाइम पे, और उसको वो फ्लावर्स चाहिए होते हैं, गार्लैंड चाहिए होता है। तो वो उस व्यक्ति को लगता है कि शायद बच्चे का माइंड इससे बहल जाए और वो उसको खुश कर सकेगा। तो इस वजह से वो उसके पास लेके जाता है, उस फ्लावर सेलर के पास, और उससे कहता है कि देखो कितनी अच्छी स्मेल है इन फ्लावर्स की, क्या तुम्हें चाहिए, क्या तुम्हें एक गार्लैंड चाहिए और मैं तुम्हें उसको पहना दूँ तुम्हारी नेक में। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड retreated his sobs, I want my mother, I want my father. तो अब वो बच्चा जो कि इतनी ज़्यादा चाहत से और इतनी ज़्यादा विलिंगनेस के साथ उस गार्लैंड को देख रहा होता है थोड़ी देर पहले, अब उसके सामने जब दोबारा ये चीज़ रखी जाती है तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, क्योंकि अब उसमें इस बच्चे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, उसको बस एक चीज़ चाहिए और वो थी उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी और पापा। तो इस वजह से वो दोबारा उस बास्केट की तरफ जब देखता है तो दोबारा से अपने आँखों को फेर लेता है और वहाँ से फिर दोबारा वो सिसकियाँ लेते हुए, सोबिंग करते हुए कहता है दैट आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। थिंकिंग टू humor disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. तो थिंकिंग टू द ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट मीन्स यहाँ पे चार्ज टू टेक द चार्ज ऑफ समथिंग, लाइक यहाँ पे अब वो जो मैन है उसको ऐसा लगता है कि अब ये जो बच्चा रो रहा है इसको चुप कराने की जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब उसी की है। तो वो अपने आप को बिल्कुल एकदम एक इसका रिस्पॉन्सिबल, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसको चाहता है कि वो किसी भी कंडीशन में इसको चुप कराएगा ही, चुप करा करके ही रहेगा। तो इस वजह से वो सोचता है कि क्यों ना इसको अब मिठाई की दुकान के पास लेके जाया जाए। बच्चे क्या होते हैं, चॉकलेट्स और मिठाइयाँ देख के बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और थोड़ी देर के लिए चुप भी हो जाते हैं। तो उसको ऐसा लगता है कि इसको कम्फर्ट देने के लिए, उसको काम डाउन करने के लिए उस स्वीट की शॉप पे लेके जाया जाए। तो वो उसको उसी स्वीट की शॉप पे लेके जाता है जो स्टार्टिंग में जब उस बच्चे ने इस फेयर में एंट्री की थी तब वो वहाँ गया था, और उनमें से स्वीट्स को देख कर के वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था और उसकी जो फेवरेट बर्फ़ी थी उसकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ था। और अपने पेरेंट्स से उसने कहा भी था कि उसे बर्फ़ी चाहिए, लेकिन उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया था। और कुछ भी आंसर मीन्स उसको पता था कि उसके पेरेंट्स कभी उसको देंगे नहीं, तो इसीलिए उसने बिना आंसर उनका सुने ही वहाँ से चल पड़ा था वो आगे। तो अभी ये जो पर्सन है वो उसको वहाँ पे लेके आता है और उससे कहता है कि देखो यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे मिठाइयाँ हैं, क्या तुम्हें कुछ चाहिए इस काउंटर से। और उससे पूछता है कि तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है, तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए। लेकिन अब इस बच्चे को उन मिठाइयों में, उन स्वीट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो उसकी तरफ देखता है और देखने के फ़ौरन बाद से अपने फेस को मोड़ लेता है और दोबारा से रोते हुए बस एक ही बात कहता है कि नो, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो अब इसके साथ ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। इट इज़ सम हाउ साउंड्स लाइक इनकम्प्लीट, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इनकम्प्लीट है, बट बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया है, यू कैन अंडरस्टैंड बाय योरसेल्व्स कि थोड़ी देर पहले ये सारी ही चीज़ें, लाइक ये जो मिठाई है उसकी फेवरेट मिठाई कौन सी थी, बर्फ़ी। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि शायद वो बर्फ़ी मांगता, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो रोए ही जा रहा था और उसको सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहिए थी, वो थी उसके पेरेंट्स का साथ चाहिए था उसको, उसके अपने मम्मी पापा दोबारा चाहिए थे। तो इससे यहाँ पे ऑथर ने इस चीज़ को एक मॉरल लेसन हमारे सामने रखा है कि जो चीज़ें
थोड़ी देर पहले उस बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखती थी, जिन चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था, इतना ज़्यादा फ़ैसिनेट हो गया था कि वो अपने पेरेंट्स का हाथ छोड़ कर के वो गुम हो गया, लाइक वो उनके साथ-साथ आगे ना बढ़ कर के पीछे छूट गया। तो आप समझ सकते हो कि उसका कितना ज़्यादा इस इन सारी चीज़ों पर अट्रैक्शन था। लेकिन यही चीज़ें अब जबकि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं हैं, तो कोई मायने नहीं रखती हैं, मीन्स कोई वैल्यू नहीं रखती हैं। तो अब यही सारी चीज़ें उसको क्या है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं, उनके लिए कोई उसमें उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब उसको सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहिए, वो है उनके पेरेंट्स का साथ। तो अब हमें ये बात समझ में आती है, जो ऑथर हमें कन्वे करना चाहते हैं कि ये जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, वर्ल्डली हैं, टेम्परेरी हैं, और हमारे लिए कोई चीज़ अगर वैल्यू रखती है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारे पेरेंट्स का साथ और द ट्रू bond that we shared with our parents is the most important things in our lives. तो यही मॉरल है इस स्टोरी का, कि इसके थ्रू, इस स्टोरी के थ्रू मुल्कराज आनंद ने बहुत ही एक रियलिस्टिक फैक्टर के बारे में हमें बताया है कि ये जो वर्ल्डली चीज़ें हैं वो हमारे लिए बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करती हैं। और थोड़ी देर के लिए कभी हमें ऐसा लगता भी है कि हमारे पेरेंट्स अगर किसी चीज़ के लिए हमें मना कर देते हैं कि नहीं, ये चीज़ तुम्हें नहीं लेना है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, और वो किसी चीज़ पे स्पेंड नहीं करना चाहते हमारे लिए, तो हमारे माइंड में थोड़ी देर के लिए ये चीज़ आ जाता है कि शायद मेरे पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स हमें प्यार नहीं करते हैं, या हमें उतना ज़्यादा नहीं मानते, वरना हमारी बात मान लेते, हमें दे देते। लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है, क्योंकि पेरेंट्स हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं और हमारे बारे में हमसे ज़्यादा एक एक समझ रखते हैं, जो कि हमें नहीं समझ में आता कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर अस। बट हमारे पेरेंट्स को ये बात पता है। तो इसी तरह से पेरेंट्स को पता होता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और जब बच्चे को इस बात का एहसास होता है कि उसके पेरेंट्स का साथ उसके पास नहीं है इस वक़्त, तो वो सारी चीज़ें जो कि अपने पेरेंट्स से इतनी देर से वो रिक्वेस्ट करने के लिए सोच ही रहा था, वो सारी चीज़ों का ख़्याल उसके दिमाग से ऐसे फ्लश आउट हो जाता है, बिल्कुल डिसअपीयर हो जाते हैं सारे थॉट्स। अब उसको क्या चाहिए, सिर्फ़ अपने पेरेंट्स का साथ चाहिए। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। हमारे लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है वो है हमारा अपने पेरेंट्स के साथ रियलिस्टिक बॉन्ड, ट्रू बॉन्ड एंड अफेक्शन। There is no such end of this story given, but you can, you know, assume the end of the story, that हो सकता है कि पेरेंट्स जो उसके हैं वो भी तलाश कर रहे हो बच्चे को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैन यू गेस एन एंड ऑफ दिस स्टोरी, तो आप बना सकते हो इसके बारे में खुद की इमेजिनेशन यूज़ करके कि हो सकता है कि इसके पेरेंट्स बच्चे को भी ढूंढ रहे हों, या फिर हो सकता है कि क्योंकि मेला ही है और ये फेयर है, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा इम्पॉसिबल टास्क नहीं है कि ना मिल पाए। और क्योंकि ये जो पर्सन है जो उसको अपने गोद में उठा करके उसको कन्विंस और उसको काम डाउन करना चाह रहा है, तो उसने भी ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी हुई है कि वो उसको पेरेंट्स को ढूंढेगा सम हाउ एनी हाउ, और उनको रिटर्न करेगा इस बच्चे को। तो हो सकता है कि वो भी हो जाता हो एंड में। सो दीज काइंड ऑफ अजम्पशन वी कैन मेक। बट द मेन फैक्टर एंड द मेन मैसेज इज टू for you to understand the value of your parents, okay, and the true bond that you share with your parents, and an affection. Okay, I hope that you have understood everything in this story. I'll see you in next class. Till then, take care. Bye bye.